Hello student, today I am going to explain question answer fastly because we have studied this topic in previous video. If you have not seen previous video, please go and watch the previous video first. So let's see. Multiple choice question. Largest producer of rubber in India is Kerala. A. Okay. Second, blue revolution is related to fruit होगा नहीं पिंक से रिलेटेड है शीप रेयरिंग और मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं होगा कौन सा होगा फिश प्रोडक्शन ओके करेक्ट बी फिश प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एन आयरन और कौन सा टाइप नहीं आयरन और का डी बॉक्साइट ओके मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बिच ऑफ द फॉलोइंग तो फर्स्ट रैंक किसकी है मध्य प्रदेश में डायमंड करेक्ट इज डी fill in the blanks. Yellow revolution is related to oil seed. Tilhan. White revolution propagate in India. Milk. किससे related है? Fill in the blanks state has the highest yield per hectare of wheat. Punjab. Fill in the blanks state of India ranks first in the production of soya bean. MP. Okay. Oilseed milk Punjab Madhya Pradesh. Match the column. Maize first rank is Uttar Pradesh, tea Assam, cotton Maharashtra, rice West Bengal, tobacco Andhra Pradesh. Okay. What are the food crops? Differentiate Kharif and Rabi crops. Food crops. By food crop we mean the crops which are the main component. मतलब फूड क्रॉप से मतलब है जो फूड के मुख्य घटक होते हैं जैसे राइस वीट मेज बाजरा ग्राम एंड अदर पल्सेस क्या है ये पल्सेस ठीक है अदर pulses are include in food crop difference between kharif and rabi crops. So kharif season for growing kharif crop is from June July to October November. कब उगाई जाती है जून जुलाई और हार्वेस्टिंग इज डन इन सितंबर. मेजर क्रॉप्स आर राइस मेज ज्वार मिलेट्स मूंग उड़द कॉटन ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा ठीक है ये सब क्या है Kharif crop. Rabi crop season from growing Rabi crops is from October November to March April. Harvesting is done in March April. Major crops are wheat, gram, barley, oilseed, etc. Question second. What do you mean by green revolution? Green revolution means rapid increase in agriculture production via the use of high seeds of high yielding variety, chemical fertilizers and new technology. मतलब हरित क्रांति का अर्थ है उत्पादन में उच्च किस्म की बीज की किस्म रासायनिक उर्वरक और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करना उत्पादन को बढ़ाना डिफ्रेंशिएट वाइट एंड येलो रिवॉल्यूशन वाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड इन एनिमल रियरिंग किससे संबंधित है पशुपालन किसके लिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए किसकी मदद से डेवलपमेंट प्रोग्राम डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्र में वाइल येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर एडिबल एंड ऑयलसीड किसके उत्पादन से तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेडिसिनल गार्डनिंग मेथड क्या है इसके घटक मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स दीज प्लांट आर यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम जो मेडिसिनल औषधिक और जो सुगंधित पौधे हैं इनका कब से यूज किया जा रहा है प्राचीन समय से अबाउट 2000 इंडिजियस स्पीसीज आर आइडेंटिफाई एज मेडिसिन प्लांट मेडिसिनल प्लांट के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया गया है 2000 जो देसी प्रकार के प्लांट्स हैं 1300 species are aromatic plants की हैं these are the great demand of this plant and herb India so system of medicine such as Ayurveda Unani and Siddha looking to demand of this plant are systematic cultivation of these species has been started क्या है इसकी डिमांड को देख के क्या किया गया है इसकी कल्टीवेशन को
कि स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट हैज identified 9,500 species of plant which are used as medicinal plants. Question 5. State the main provisions of horticulture development program. The main provision of horticulture development program are to establish grant bank to increase production of quality plants and fulfill इट्स डिमांड। मतलब जो क्राफ्ट बैंक है उसकी स्थापना करना किसके लिए, ताकि जो क्वालिटी प्लांट है उसका उत्पादन बढ़े और उनकी डिमांड है उनकी वो फुलफिल हो सके। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, उनकी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है बागवानी फसलें हैं उनकी उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना। फॉर टेस्टिंग सॉइल एंड लीव्स फैसिलिटी ऑफ लेबोरेटरी नर्सरी पॉली हाउस एंड ग्रीन हाउस हैज टू इंक्रीज। टेस्टिंग सॉइल और लीव्स की लेबर के लिए क्या करना, लेबोरेटरी प्रयोगशाला नर्सरी पाली हाउस इनको क्या करना, बढ़ाना। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, मतलब जो हाइब्रिड क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं उनके उत्पादन को भी बढ़ाना। टू इंक्रीज द बेसिक एनिमिटीज फॉर मार्केटिंग एक्सपर्ट, जो बेसिक सुख सुविधा है मार्केटिंग के लिए एंड एक्सपर्ट के लिए वो क्या करना, इंक्रीज करना। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल, मिनरल्स की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब जो भारत मॉडर्न आधुनिक औद्योगिक विकास का क्या है, मिनरल्स खनिज आधार है। मशीन्स इन द इंडस्ट्रियल शेप industries shapes high wielding different types of weapons coins other metallic things we use all are the gift of mineral substance। अब क्या है, गिफ्ट ऑफ मिनरल सब्सटेंस है, खनिज पदार्थ हैं। दीज मिनरल्स आर बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द कंट्री, क्या है ये, इंडस्ट्रियल डेवलप इन द कंट्री के बेसिस हैं, क्या है, आधार हैं। देयर वुड हैव बीन नो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या हो नहीं होगा, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं होगा अगर वी वर नॉट हैविंग मेटल्स और मिनरल्स, हमारे पास किसी प्रकार का खनिज नहीं होगा तो कोई भी औद्योगिक विकास नहीं होगा। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। तो मिनरल्स विच कंटेन मेटल इन सफिशिएंट क्वांटिटी आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स, हमने देखे थे जिसमें सफिशिएंट मात्रा में क्या हो, मेटल हो, मतलब धातु हो, उसी को क्या कहा, मेटेलिक। तो टू टाइप्स हमने देखे थे, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस टाइप्स था और नॉन फेरस टाइप था, ठीक है। तो ये क्या थे, मिनरल्स। और फेरस को क्या कहे थे हमने, फेरस जिसमें लोह की मात्रा हो, नॉन फेरस जिसमें जो लोह हो। तो देयर आर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस क्या था, फेरस सम फेरस मिनरल्स आर, तो कुछ जो फेरस मिनरल्स थे उसमें कौन से थे, जिसमें लोह की मात्रा हो, आयरन और, ठीक है, क्या थे, आयरन और मैग्नीज, ठीक है, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, ये क्या थे, फेरस जिसमें लोह की मात्रा हो। और नॉन फेरस जो आला लोह हो, मतलब जिसमें लोह की मात्रा ना हो, जैसे कि गोल्ड, इसमें बोथ इंक्लूड है, इस वजह से मैं अलग से बता रही हूँ। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, लीड, टिन एक्सेट्रा। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, क्या इंपॉर्टेंट है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के। तो आयरन इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या है, आधार है। आयरन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर है, कृषि है और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना, उसमें क्या किया जाता है, औजारों का निर्माण, सॉरी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। वी नो आयरन इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हम सब जानते हैं क्या है, आयरन कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के मुख्य स्रोत हैं। द प्रेजेंट साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक्स नॉलेज आर डिपेंडेंट, जो वर्तमान का जो साइंटिफिक और इकोनॉमिक नॉलेज किस पर डिपेंड करता है, आयरन और देयर रो मटेरियल एंड प्रोडक्शन, उनके कच्चे माल और उत्पादन पर, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमिक।
और में दिया है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमिक, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमिक। तो एग्रीकल्चर इज अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, क्या है हमारा मुख्य व्यवसाय है। इट्स इंक्लूड बोथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग, इसमें क्या शामिल है, एनिमल रियरिंग भी शामिल है और कल्टीवेशन भी शामिल है। कंट्रीब्यूशन इन इम्पोर्टेंस ऑफ 7 नहीं है, ये काट देना, ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी seen in India economy as follow. First, 17% population of the world survive on India agriculture. Two-third population of India depends on agriculture for their livelihood. मतलब जो 17% जनसंख्या है भारत की किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। और उसमें जो 2/3 भाग है पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर पर किसके लिए, अपने रोजगार के लिए, आजीविका के लिए निर्भर है। 2/3 लेबर पावर ऑफ द कंट्री इंगेज लगी हुई है इसमें इंडिया एग्रीकल्चर में। मैनी पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आल्सो, बहुत से लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट इसमें एम्प्लॉय के रूप में लगे हुए हैं। आइदर दे आर एंगेज्ड इन हैंडीक्राफ्ट्स और इन स्मॉल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन रूरल एरिया, या तो वो किस पे लगे हुए हैं, शिल्पकारिता में लगे हुए हैं, जो कुटीर उद्योग हों उस पे उस बेस पर आधारित लगे हुए हैं रूरल क्षेत्र में, ठीक है। एग्रीकल्चर कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोगों को क्या देता है ये, एम्प्लॉयमेंट देता है। एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल फॉर क्लोथिंग, जो कपड़ों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। जो क्लोथ्स आर मेड, किस किस से बनते हैं कपड़े, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, बुट, पल्प। लेदर इंडस्ट्री इज आल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है, एग्रीकल्चर पर। इट इज द बेसिस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, ये सभी इंडस्ट्रीज का क्या है, आधार है। इसका यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि कच्चा माल उत्पादित किया जाता है। कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, एडिबल इंडस्ट्री, शुगर, टोबैको, ऑल दीज इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सभी किस पर बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 34% टू द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कितनी प्राप्त होती है, 34%। एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर इज सस्टेनिंग द इंक्रीज पॉपुलेशन, क्या करती है, इंडियन एग्रीकल्चर इंक्रीज पॉपुलेशन को सस्टेन, मतलब क्या है, इसी पर निर्भर है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स गिव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन रिगार्डिंग फूड प्रोडक्ट्स, फूड्स के संबंध में क्या क्या प्रदान करती है हमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सब से फूड से प्राप्त होता है। महात्मा गांधी से क्या कहे उन्होंने, लाइफ डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, जीवन कृषि पर निर्भर है। वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट बेनिफिशियल, लाइफ इटसेल्फ कुड नॉट बी बेनिफिशियल देयर, तो वहां पर अगर जो एग्रीकल्चर लाभकारी नहीं होगा खुद में, तो क्या जो लाइफ है वो भी वहां पर लाभकारी नहीं होगी। इंडियन एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अवर कंट्री, इंडियन एग्रीकल्चर इज द बैकबोन, क्या है, बैक बोन, ठीक है। और हर कंट्री क्या है, भारतीय जो कृषि है हमारी इकोनॉमिक का क्या है, आधार है। सक्सेस ऑफ फेलियर डायरेक्टली अफेक्ट द फूड प्रॉब्लम, इसका सक्सेस, सफलता असफलता किस पे इफेक्ट डालती है, फूड पर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड जो होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल इनकम, ये सब किस पे इफेक्ट डालती हैं, इनमें कोई भी प्रभाव पड़ता है तो ये प्रभाव फूड पर भी देखने को मिलेगा। Therefore, it is said that importance of agriculture in the economic of India, तो कहा जा सकता है जो इकोनॉमिक है ऑफ इंडिया का इज द सेम इज द इम्पोर्टेंस, उसी प्रकार से महत्वपूर्ण जिस प्रकार से मानव शरीर के लिए उसकी आत्मा। क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब द मैन एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। The main agricultural crops of India are cereal, pulses, oil seeds, fiber crops, beverage crops, and case crops. Technological reform for the important of agriculture yield new technologies and equipment